नमस्कार मित्रों। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए आपको कि मेरे साथ हमारे मंडल के चीफ इंजीनियर साहब श्री अशोक कुमार चौरसिया जी हैं। आप बहुत ही कर्मठ जो है सेवक हैं जनता के। ऑफिसरी की तो आप में कोई बात ही नहीं है। आपने जो है इस मुरादाबाद मंडल में क्रांति ला दी है। विद्युत आपूर्ति ना के बराबर कहने को रह गई है कि नहीं जाती है। इतना अच्छा आपका संचालन है सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको नमस्कार और हमारे सादर उपभोक्ताओं को और हमारे जो माननीय दर्शकगण हैं उनको सभी को हमारा सादर नमस्कार। सर सबसे पहले तो सर मैं जानना चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए और अपने थोड़ा कैरियर के बारे में भी बता दीजिए। आपने विभाग कब ज्वाइन करा और कब से आप सेवारत हैं, कब आप चीफ इंजीनियर बने? वैसे तो आपने काफ़ी कुछ बता दिया है हमारे दर्शकगण को, फिर भी मैं बता देता हूँ कि मैं अशोक कुमार चौरसिया लिखता हूँ और हमने सन 87 में बीटेक किया हुआ है हारकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कानपुर से। 87 के बाद जो है 89 में मैं इस विभाग में आया। तब से मैं इस विभाग के जनरेशन विंग में 13 सालों की मैंने नौकरी करी है। उसके बाद का समय करीब 24 साल हमारा जो है इधर वितरण के कार्यों में, विद्युत वितरण के कार्यों में हमने अपना सेवा दी है। सर मुरादाबाद में कितना समय हो गया? मुरादाबाद में आए हुए हमें 10 महीने हो गए हैं। आपने वाकई में 10 महीने में मुरादाबाद की जो चरमराई हुई व्यवस्था थी उसमें क्रांतिकारी जो है योगदान दिया है। बहुत बहुत हम मुरादाबाद के निवासी आपका धन्यवाद करते हैं सर। हम भी आपके आभारी हैं कि आप ऐसा सोचते हैं। वैसे आपका बड़प्पन है यह। जी सर, इस समय विद्युत आपूर्ति की स्थिति कैसी चल रही है? इस समय प्रदेश के जो है नगरीय क्षेत्रों में 24 घंटे की विद्युत आपूर्ति के आदेश हैं। आंधी, तूफान, ब्रेकडाउन सबको समाहित करते हुए औसत रूप से हम 23 घंटे 48 मिनट की विद्युत आपूर्ति लगभग लगभग दे रहे हैं। और इसी प्रकार से तहसील क्षेत्रों में 21.5 घंटे की विद्युत आपूर्ति का निर्धारित शेड्यूल है। 15-20 मिनट की कटौती इस आंधी तूफान की वजह से हो जाती है। बाकी 21 घंटे और 17 मिनट के करीब करीब विद्युत आपूर्ति हम दे पा रहे हैं। सर ये बिजली घर में आती है, पंखे चल जाते हैं, एसी चल जाते हैं, सबको बड़ा सहज लगता है। पर ये बिजली लाने में आप लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जरा दर्शकों को उसके बारे में थोड़ा ज्ञान दीजिए। माननीय दर्शकगण को विशेष रूप से अवगत कराना है कि चूंकि मैंने 13 साल जो है उत्पादन क्षेत्र में कार्य किया है, तो विद्युत उत्पादन क्षेत्र में कोयले की खदान से कोयला ढुलाई तक का जो सफ़र है, फिर कोयला हमारे बिजली घर के पास आकर के जब हम उसको टिपिल करते हैं, उतारते हैं, फिर जो है बंकर्स में पहुंचाते हैं, वहां उसको पल्वराइज करके पीस करके उसका जो है आग लगाते हैं। आग लगाने के बाद बॉयलर के माध्यम से स्टीम बना करके और बिजली का उत्पादन करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम बहुत करीब से जानते हैं और उसमें डीजल की कहीं ज़रूरत पड़ती है, कहीं फर्नेस ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। तो इस सब की व्यवस्था आपूर्ति करने में इस तकलीफ जो भी है हमें अच्छी तरह से सहजता से पता है और विद्युत उत्पादन करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए हमें प्रयास ये करना चाहिए कि ज़्यादातर ऊर्जा का उत्पादन हम सोलर माध्यम से करें। सोलर माध्यम से बिजली का उत्पादन करने में कठिनाई न्यूनतम है और उसी तरह से जो हमारे टाइडल जो इधर के विंड के पावर हैं, हवा से जो बिजली का उत्पादन है, उसके उत्पादन में भी बहुत कम कठिनाई है। कोयला से बिजली उत्पादन निश्चय ही बहुत दुरूह कार्य है और वहाँ जो उस स्थितियों को देखता है वो बहुत सहज रहता है, सचेत रहता है कि हमें बिजली का बहुत ही सदुपयोग करना चाहिए, किसी भी तरह से दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो साहब ये जो आपके डिपार्टमेंट में जो चुनौतियां आती है नित नई, तो मेजर क्या क्या चुनौतियां फेस करनी पड़ती हैं आपको? हमारे विभाग की मेजर चुनौती जो है दैवीय आपदा है। जब आंधी तूफान चक्रवात आ जाता है तो हमारी जो है तमाम सारे खंभे टूट जाते हैं, तार टूट के ज़मीन पे गिर जाते हैं, तमाम सारे ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। एक तो ये मेजर चुनौती आती है, हमें सहजता से और जल्दी से जल्दी उसको आपूर्ति चालू करानी पड़ती है। इस कार्य को हमारे कर्मचारी और हमारे ठेकेदार त्वरित गति से संपन्न कराते हैं। इस दौरान हम अपने दर्शकगण से, अपने श्रोताओं से और अपने उपभोक्ताओं से अपील करें कि धैर्य बना के रखें।
और जो कष्ट है उसका उसको समझें, परिस्थितियों को समझें, धैर्य बना के रखें और विद्युत विभाग को विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से जल्दी से संचालित कराने में अपना यथासंभव सहयोग प्रदान करें। सर, ये ई मीटर के बारे में आजकल बहुत मिसकॉन्सेप्शन या भ्रम चल रहे हैं, तो ये क्या है और इसमें क्या हमारे जो उपभोक्ता हैं उनके भ्रम है, वो प्लीज उस पर प्रकाश डालिए। अ, आदरणीय उपभोक्ताओं को और हमारे श्रोतागणों को अवगत कराना है कि ये जो बिजली का मापन होता है, ये ऊर्जा मीटर पहले मैकेनिकल मीटर थे, बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीटर आ गए और इन इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स की जो अमूमन लाइफ होती है 15 साल से 20 साल के बीच होती है। तो ये मीटर जो है चलते चलते भी खराब हो जाते हैं, दिक्कतें आती हैं। तो ये सब समस्याओं के समाधान के लिए और साथ में जो मीटर का एडवांसमेंट हो गया है, जो हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हो गए हैं, इन एडवांसमेंट को एकोमोडेट करते हुए हमने जो है निर्णय लिया कि हम सारे मीटर्स को स्मार्ट मीटर से बदल देंगे। जी। तो स्मार्ट मीटर से बदलने की प्रक्रिया में जो है हम काम करा रहे हैं। इन स्मार्ट मीटर की खासियत ये होती है कि ये जो है डेटा कम्युनिकेशन अपने आप जो है सर्वर को हमारे करते रहते हैं, सर्वर को हमारी रीडिंग पहुंच जाती है, उस उपभोक्ताओं को हमने ऐप दे रखा है, उस पे भी उनको सूचना पहुंच जाती है, कितने बिजली का खर्च कर रहे हैं, कितना बिल उनका आता है और तमाम सारी ऐसी चीज़ों को समेकित रूप से इसमें इंटीग्रेट करते हुए स्मार्ट मीटर लगाने का हमने फैसला लिया है। हमारे मंडल में करीब 24 लाख उपभोक्ता हैं, उनमें से हमने 6 लाख स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं। 6 लाख स्मार्ट मीटर जो लगाए गए उसमें बिलिंग की जो हमारी प्रक्रिया चालू करी हमने 5 तारीख से और 12 तारीख तक हमने 98% उपभोक्ताओं के बिल जनरेट करके उनके मोबाइल पे और डिजिटल माध्यम से पहुंचा दिया, उनके ईमेल पे पहुंचा दिया गया है। अब उपभोक्ता जो है डिजिटल मोड में ही अपना पेमेंट वहां पर से जो है कर सकते हैं, बिजली विभाग के बिल्स का भुगतान कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि कोई भी मीटर रीडर आपके दरवाजे पे नहीं जाएगा, अनावश्यक घंटी नहीं बजाएगा और जो भी डेटा है वो डायरेक्ट पहुंच रहा है। साथ के साथ जो है पेपर की जो खपत है वो भी कम हो गई, बिल हमारा डिजिटल मोड में पहुंच रहा है, हमारा सारा काम जो है एडवांस हो गया है। हम देश विदेश के जो एडवांस कंट्रीज हैं उनसे भी मुकाबला करने में सक्षम हो पा रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, ये तो बहुत अच्छा कदम है और आपने 25% का टारगेट भी अचीव कर लिया है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। थैंक यू, अ, धन्यवाद। सर, ये जो मैंने सुना है कि बिजली विभाग की सबसे बड़ी जो चैलेंज आता है उनको थेफ्ट का आता है, बिजली चोरी का, तो इसकी रोकथाम के लिए बिजली विभाग क्या कदम उठा रहा है? बिजली विभाग में जो ऊर्जा चोरी का प्रकरण है, इसके लिए हम सारे अपने सम्मानित उपभोक्ताओं को जागरूक कर रहे हैं कि बिजली चोरी से संबंधित कोई भी जानकारी है जिनको उपलब्ध होती है तो हमारा ऊर्जा मित्र ऐप है, उस पे सूचना प्रदान करें। 1912 हमारा मोबाइल नंबर है, उस पे सूचना प्रदान करें और साथ के साथ जो है हमारे uppcl.org का जो वेबसाइट पे उसमें भी अपनी सूचनाएं दर्ज करा सकते हैं। ये तो हमारे उपभोक्ताओं से हमें अपेक्षा है। साथ के साथ विभाग जो है नियमित बेसिस पे कॉम्बिंग करता है, जहां कहीं भी बिजली चोरी या खराब मीटर के प्रकरण संज्ञान में आते हैं उनके खिलाफ जो है पुलिसिया कार्रवाई एफआईआर वगैरह दर्ज कराई जाती है। इससे भी चोरी की रोकथाम की जाती है। हमारे मंडल में जो बिजली चोरी लगभग 10% के आसपास है, उसको कम करने के लिए हम निरंतर स्तर पे हमारी विजिलेंस की टीम हम लोग अपनी छापेमारी की कार्रवाई करते रहते हैं और यथावश्यकता शमन शुल्क जमा कराते हुए और मतलब जो है उपभोक्ताओं को जो चोरी कर रहे हैं उनको सचेत किया जाता है। सर, बहुत से जो झुग्गी झोपड़ियों वाले इलाके हैं, जो मलिन बस्तियां वगैरह हैं, जो हाईली कंजेस्टेड एरियाज हैं, वहाँ पे मैंने अक्सर देखा है कि लोग कटिया लगा लेते हैं और वहाँ पे मतलब मुझे कहना तो नहीं चाहिए कि शायद कुछ लोगों की सांठगांठ भी होती है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको आप कैसे दूर करेंगे सर? एक तो हम अपने उपभोक्ताओं से अवगत कराना चाहेंगे कि ये जो कटिया डालने की प्रक्रिया है इस के दौरान जो है दुर्घटना होने की संभावना रहती है। बिजली का जो उपयोग किया जाता है वो सुरक्षित तरीके से किया जाना निहायत ज़रूरी है। कटिया डालने के दौरान जो है दुर्घटना होने की संभावना होती है, जान माल की क्षति हो सकती है, आग लगने की भी घटना होती है। तो हम इससे अपने जो है जनता को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते रहते हैं। उसके अलावा ये जो शिकायतें प्राप्त होती हैं ऐसे कर्मियों को
इंटेलिजेंस के आधार पे चिन्हित करते हुए उनको कार्य से निष्कासित भी किया जाता है, उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाती है। राइट सर। सर ये जो आजकल सरकार का बहुत बड़ा एम्फेसिस है सौर ऊर्जा के ऊपर, सोलर एनर्जी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी वार्ता की शुरुआत में ही हमने आपको बताया कि सौर ऊर्जा ऊर्जा उत्पादन का एक सबसे सरल तरीका है। जी। इसमें सोलर प्लेट्स आती हैं और इसमें उत्पादन जो है बहुत कहते हैं कि सुरक्षित तरीके से, और जो ऊर्जा हमें सूर्यदेव से प्राप्त हो रही है उसी ऊर्जा को हम बिजली में कन्वर्ट कर लेते हैं, बिजली में बदल लेते हैं। जी। तो ये जो ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं ये एक तरह से हरित ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। हमको प्रयास ये करना चाहिए कि हर घर की छत पे जहाँ भी संभव हो, घरों पे या जो भी खाली स्थान हो, वहाँ पे सूर्यदेव से ऊर्जा आती रहती है। उस ऊर्जा का हम उपयोग करते हुए जो है अपने उत्पादन, अपनी ज़रूरत भर की बिजली स्वयं बना लें। जितनी भी हमारी ऊर्जा की खपत है वो उस ऊर्जा का उत्पादन हम अपना सामान्य रूप से अपने सोलर पैनल वगैरह लगा के करें। तो इससे हम दो तरह से देश की मदद कर सकते हैं। तो एक तो ये देशभक्ति की भावना हमारे अंदर आनी चाहिए कि हम जो ऊर्जा बाहर से आयात करते हैं, जो भी हम डीजल पेट्रोल मंगाते हैं उसमें राइट। कमी कर सकते हैं। जी। और दूसरा ये है कि हम अपनी ज़रूरतों की पे जो है मतलब जो है एक तरह से कंट्रोल हम करें। कहें कि मतलब जो है आत्मनिर्भर बने। राइट। हम अपने ज़रूरतों की जो भी कुछ हम ज़रूरतें हमारी उसको स्वयं पैदा कर लें, स्वयं उत्पादित कर लें और आत्मनिर्भर बने, तो देश समृद्ध होगा, विकसित होगा और एक अच्छी दिशा में हमारी प्रगति होगी। सर ये पूरी जनता बिजली विभाग से तो बहुत अपेक्षा रखती है, कुछ अपेक्षा तो बिजली विभाग की भी जनता से होगी, तो वो क्या अपेक्षा है सर? हमारी आम जन से यही अपेक्षा है कि अपने बिजली के बीजकों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें। जैसे उनको बिजली का बिल प्राप्त होता है तो 7 दिन का समय हो या 15 दिन का समय हो, नियत तिथि के पूर्व जो है अपना भुगतान सुनिश्चित करें। जब हमारे पास समय से धन आ जाएगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजली खरीद करके जो उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे। और हमें जो तमाम सारा जो संसाधन इस बात पे खर्च करने पड़ते हैं, व्यक्तियों को इस काम पे लगाना पड़ता है कि लोगों के जाकर डिस्कनेक्शन करें या उनसे पैसा वसूल के लाएँ, तो जो श्रम वो बचेगा उसका उपयोग हम मरम्मत के कार्यों में लगा पाएँगे, जिससे हमारे बिजली का जो है आपूर्ति हम और सुचारू कर बेहतर सकें। गुणवत्तापरक दे पाएँगे। अच्छा सर, मैंने आपसे बहुत सारी बातें बिजली विभाग के बारे में तो पूछ ली। मैं कुछ व्यक्तिगत अगर आप मुझे याद दें तो आपके बारे में जानकारी लेना चाहूँगा। सर सर, हमारे आपकी फैमिली में कौन-कौन है और कहाँ आपका जन्म हुआ था? हम मूल रूप से गोरखपुर में मेरी पैदाइश है और वहीं के रहने वाले हैं। जी। और मेरे साथ मेरी पत्नी हैं, गृहिणी का कार्य करती हैं। जी। और मेरा एक बेटा और एक बहू है, जो आईटी सेक्टर में बेंगलौर में सेवारत हैं। जी। और मेरी बेटी है जो हाई कोर्ट लखनऊ में अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस कर रही है। आपने भी साहब बहुत-बहुत आपको धन्यवाद। आपने जो है इतना कीमती हमें समय दिया। तो सर जाते-जाते आप हमारे जो भी उपभोक्ता हैं या जो भी स्पेक्टेटर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए मैसेज क्या देना चाहते हैं? अपने सम्मानित उपभोक्ताओं को, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हम स्वयं में भी 9 किलोवाट का सोलर पैनल अपने घर पे स्थापित कर रखा है। 9 किलोवाट के सोलर पैनल से हमें औसतन 35 यूनिट और अधिकतम 45 यूनिट का विद्युत उत्पादन मैं करता हूँ। तो मेरी जो ऊर्जा की आवश्यकता है, मैं उसके मामले में आत्मनिर्भर हूँ। हम आप सभी से यही अपील करेंगे कि जो आपकी बिजली की ज़रूरत है, जितनी ऊर्जा आपको बिजली के माध्यम से चाहिए होती है, कम से कम उसका उत्पादन स्वयं के स्तर पे कर लेंगे, तो ये देशभक्ति होगी, बहुत बड़ी देशभक्ति होगी। और जो सक्षम लोग हैं अपनी पूरी आवश्यकता को पूरी करें, और जो सक्षम नहीं है कम से कम 2 किलोवाट का सोलर पैनल अपने घर की छत पे या ज़रूर। जहाँ कहीं भी खाली जगह हो या जिस रूप में भी वो इंस्टॉल हो सकता हो, उस तरह से इंस्टॉल करके देश हित में काम करें। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है हम बॉर्डर पे जा देशभक्ति दिखाने के लिए हम बॉर्डर पे जाके लड़ाई ही करें। हुँ। हमारे लिए प्राथमिकताएँ बनती है कि हम जो
हमारी सैन्य ताकत है उसको मजबूत करने के लिए जो धन या टैक्स की जो हमारी देयता बनती है उसको ईमानदारी से दें। जो ज़रूरतें हम बाहर से आयात करते हैं उन ज़रूरतों को यथासंभव खुद ब खुद उत्पादित करें, खुद ब खुद बनाएँ और उनका जो बाहर से आयातित चीज़ें हैं जिनके लिए हमारे फॉरेक्स रिज़र्व और तमाम सारे संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम कम से कम उपयोग करें, तो हमारे लिए हितकर होगा। हम आप सबसे यही अपील करते हैं कि देश हित में जो हमने आपसे बातें शेयर करी हैं, उसको यथासंभव अमल में लाने का कष्ट करें। सर, मैं पुनः आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतने बिज़ी शेड्यूल में आज मुझे संडे के दिन अपने ऑफ़िस में बुलाया है और अपना अवकाश के दिन सिर्फ़ इस पॉडकास्ट के लिए आप यहाँ आए और अपना कीमती समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। अ, हमारे आदरणीय श्रोताओं को, दर्शकों को हमारा बहुत-बहुत नमस्कार और हम आपके भी आभारी हैं कि आप हमारा इंटरव्यू इस तरह से ले रहे हैं और हमारी बातों को आम जन तक, हमारे श्रोताओं तक पहुँचाएँगे। बहुत-बहुत नमस्कार आप लोगों को। नमस्कार। वो आपको अगर इस पॉडकास्ट से कुछ भी ज्ञान हुआ हो, तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं, हमारे चीफ इंजीनियर साहब हैं, उन्होंने इतना समय दिया और अब जन-जन तक बात पहुँचाने की कोशिश करी और आपने हमें देखा, व्यू करा, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार।